हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एक सर्किट लेते हैं जिसमें हमने एक सेल लगाया है, नॉन आइडियल सेल है, जिसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इससे हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया। लोड भी एक रेजिस्टेंस ही है, ये लोड रेजिस्टेंस, इसका आर रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल है। ये एरो का साइन यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ स्मॉल आर, और इसकी ईएमएफ ये है ई। ये जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, हो सकता है इस बैटरी का इंटरनल हो सकता है सर्किट में कोई और रेजिस्टेंस हो, या फिर हो सकता है कि बैटरी के पास भी है और सर्किट में भी है, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ऐड कर देंगे तो ये स्मॉल आर है। मतलब इस लोड को छोड़ के बाकी जो भी रेजिस्टेंस इस सर्किट में है वो स्मॉल आर है, और सेल ईएमएफ यहाँ ई है। ये एक लोड लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और ये एरो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो अपने को कंडीशन निकालनी है कि इस बैटरी में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू स्मॉल आर दे रखी है, और कैपिटल आर जो है वो लोड की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो बोला ये है कि लोड में मैक्सिमम यदि पावर चाहिए तो उसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। अपने को रेजिस्टेंस निकालना है लोड का, सो दैट पावर कंज्यूम इन लोड विल बी मैक्सिमम। तो देखो हम सबसे पहले इस सर्किट का करंट लिखते हैं। हमने कहा इसमें करंट कुछ आई फ्लो कर रहा होगा। आई विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल तो हो जाएगा इस लूप में ई, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये इस सर्किट में करंट होगा। तो हम बात करें पावर कंज्यूम्ड इन लोड। यदि लोड में पावर कंज्यूम निकालना चाहें तो पी लोड जो आएगा वो आएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो पी लोड ये हो जाएगा आई का स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। यहाँ जो कैपिटल आर है ये वेरिएबल है और स्मॉल आर जो है वो कांस्टेंट है। तो जो लोड आ गई पावर के इस लोड में जो पावर आ गई वो है ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इस पी लोड का ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दो, व्हेन स्मॉल आर टेंडिंग टू जीरो, जब स्मॉल आर जीरो की तरफ जाएगा तो देखो नीचे ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर बच जाएगा। ऊपर देखो ये जीरो की तरफ जाएगा तो इसको किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इससे क्या होगा, पी लोड जो है वो भी जीरो की तरफ ही जाएगा। मतलब स्मॉल बहुत छोटा लोड रेजिस्टेंस होगा तो पावर कंज्यूम भी लोड में लगभग जीरो होगा। यदि बात करें आर जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, तो देखो जब आर बहुत बड़ा होगा तो स्मॉल आर को एक बार के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बच जाएगा ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊपर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कैपिटल आर बच जाएगा। मतलब पावर आ जाएगी ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, और कैपिटल आर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जो पी लोड होगा वो जीरो की तरफ जाएगा। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तब भी इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो लगभग जीरो है, और लोड रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तब भी पावर कंजम्पशन इसमें लगभग जीरो है। तो एक ग्राफ बनाया जाए, यदि पी लोड और कैपिटल आर के बीच में ग्राफ बनाया गया, लोड रेजिस्टेंस और लोड की पावर के बीच में ग्राफ बनाया, तो पहले भी जीरो था, फिर ये कहीं बढ़ता गया होगा, और फाइनली भी जीरो है, तो कहीं ना कहीं से ये वापस से कम हुआ होगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ऐसे जीरो की तरफ टेंड करेगा। कुछ इस टाइप का रफ ग्राफ बनाया अपन ने कि यहाँ भी जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, तो रास्ते में कुछ पॉजिटिव होकर के वापस जीरो की तरफ आ गया होगा। तो पक्का है कहीं ना कहीं ये जो लोड की जो पावर है ये मैक्सिमम हुई होगी। यहाँ ये जो पावर है मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल आर की वैल्यू है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं,
मुझे पता है कि जो लोड पावर है वो कैपिटल आर का फंक्शन है या वेरिएबल कैपिटल आर है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको मैक्सिमाइज करना है। तो देखो फॉर पी लोड मैक्सिमम डीपी लोड अपॉन डी आर शुड बी इक्वल टू जीरो। जिसको भी मैक्सिमाइज करना होता है तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं। तो डीपी अपॉन डी आर निकालना चाहते हैं तो डी अपॉन डी आर और पी लोड हो जाएगा ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, u अपॉन वी वाला मेथड लग जाएगा, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर एज इट इज रख देंगे, माइनस कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस इस बार कैपिटल आर को एज इट इज रख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये सब तो जीरो में चले जाएंगे, यहाँ बच जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2r आर और यहाँ आ जाएगा माइनस 2r आर और यह आ जाएगा प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो 2r आर कैंसिल हो गया, एक आर स्क्वायर ये माइनस का आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, इसका मतलब कैपिटल आर की जो वैल्यू है स्मॉल आर के बराबर आ गई। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन लोड, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन लोड, यदि हम लोड में मैक्सिमम पावर चाहते हैं तो लोड का जो रजिस्टेंस है उसको हमें बाकी जो सर्किट में रजिस्टेंस है उसके इक्वल करना पड़ेगा। ये हमारे पास कंडीशन आ गई मैक्सिमम पावर की। यदि हम बात करें यहाँ की पावर मैक्सिमम होगी कितनी, तो P मैक्सिमम विल बी इक्वल टू स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल रख दो, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर 2 स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4r, ई स्क्वायर अपॉन 4r, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी। यदि इस टाइम पे हमें इफ़िशियंसी निकालनी है, इफ़िशियंसी ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर, तो देखो नीटा विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर पी लोड, आउटपुट पावर जो है पी लोड है, और इनपुट पावर हो जाएगी जो पावर टोटल कंज्यूम हो रही है वो ई इंटू आई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा पी लोड तो आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4r और ई इंटू आई, आई देखो ये था इस ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और मैक्सिमम पावर के टाइम पे जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल है, तो ये बच जाएगा ई अपॉन 2r। तो यहाँ जो नीटा आएगा ये ई स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, मतलब परसेंटेज में निकालेंगे तो 50% इफ़िशियंसी आएगी। मतलब मैक्सिमम पावर भी जब दे रहे हैं तो वो इफ़िशियंसी जो इस बैटरी की होगी वो 50% होगी, इस टाइम पे लोड को मैक्सिमम पावर मिल रही होगी। ये तो तब है जब जो सर्किट का रेजिस्टेंस हम उसको चेंज नहीं कर रहे, वो तो फिक्स है, लेकिन हम लोड रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, हम लोड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर जो सर्किट में मिलेगी वो 50% इफ़िशियंसी पर मिलेगी। इसके आगे एक चीज़ और देखी जाए ध्यान से, तो यहाँ देखो ये तो मैक्सिमम पावर है, यदि इससे कम पावर पर इस लोड को ऑपरेट करना हो, कोई भी पावर P है जो कि मैक्सिमम पावर से कम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो लोड रेजिस्टेंस की दो वैल्यू होंगी। एक होगी, ये तो आ गया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ एक्सटर्नल जो लोड रेजिस्टेंस है और जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों इक्वल हो गए। और बात करें यहाँ दो पावर हैं, एक ये है और एक ये है,
यहाँ R1 वैल्यू होगी इसकी, यहाँ R2 वैल्यू होगी। तो देखो R1 और R2 दो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर पावर जो है कंजम्पशन लोड में वो सेम है। तो हम पहले R1 R2 में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। इसका मतलब हम सबसे पहले जो पावर है उसको किसी पावर जनरल पावर P के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ देखो फॉर एनी पावर P जो कि लेस देन P मैक्सिमम है, देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ R, से R1 एंड R2। R की दो वैल्यू हैं, R1 R2 बोल दिया उनको। तो देखो सबसे पहले पावर को P के इक्वल कर दो, तो यह आ जाएगा ई स्क्वायर R अपॉन R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर को हमने P के इक्वल कर दिया। तो इसको ओपन कर लेते हैं, यह आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर प्लस 2R इंटू आर। तो ये देखो हमें R की दो वैल्यू हैं, मतलब हमें कैपिटल R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी चाहिए। तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर, और ये R की टर्म है तो ये आएगा प्लस 2R माइनस ई स्क्वायर इंटू आर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे R1 और R2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स R1 इंटू R2, ये C बाई ए के इक्वल होगा। ये ए कोफिशिएंट आर स्क्वायर का हो गया, ये बी कोफिशिएंट हो गया और ये C। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन पी, पी से पी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो स्मॉल r की वैल्यू है वो रूट ओवर R1 R2 के इक्वल आ गई। तो ये कंडीशन है, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर पावर सेम कंज्यूम हो रही है लोड में, तो यदि वो रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं तो हम बता सकते हैं कि इस सर्किट में जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो होगा रूट ओवर R1 R2 के इक्वल। तो ये कंडीशन भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी ये कि मैक्सिमम पावर के लिए स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल होना चाहिए, वहाँ पे पावर मैक्सिमम होगी। और इससे कम पावर के लिए 2R की वैल्यू होगी और इससे ज़्यादा पावर हो नहीं सकती। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है इसका। ये 2 ओम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये 3 ओम हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा रखा है। 2 ओम इसका इंटरनल है और ये 3 ओम सर्किट में लगा रखा है, और ये लोड है अपने पास। तो पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ R फॉर मैक्सिमम पावर इन लोड। लोड में मैक्सिमम पावर जाए इसके लिए इस R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो मैंने बताया था कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो या सर्किट में कोई और रेजिस्टेंस हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें दोनों सभी का टोटल लेना है। इस लोड को छोड़ करके इस सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा अपने पास 5 ओम। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा R शुड बी इक्वल टू 2 + 3 मतलब 5 ओम। तो ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन आ गई, ये सीधा हमें याद रखनी होगी, वापस से वो चीज़ें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे स्मॉल r कैपिटल R इक्वल होना चाहिए। स्मॉल r यहाँ 2 ओम नहीं लेंगे, इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी लेंगे। तो टोटल इसको लोड को छोड़ के बाकी जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r हो जाएगा। तो टोटल हमें कैपिटल R की वैल्यू जब 5 ओम रखेंगे तो पावर कंजम्पशन लोड में मैक्सिमम होगा इस सेल के थ्रू। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे
ये है 2 ओम, ये लोड रेजिस्टेंस है 5 ओम का है, और ये आर है, रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये वेरिएबल है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर so that power consumed in 5 ohm resistance will be maximum। जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमम हो, इसके लिए ये बताना है कि जो आर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो यदि हम कहें कि सिंपल सी बात है कि लोड रेजिस्टेंस के इक्वल इन दोनों को मिला के कर देंगे, तो यहाँ भी हम सोचें कि 2 प्लस आर को 5 के इक्वल कर दो तो आर यहाँ से 3 ओम के इक्वल आ जाए, तो बेटा ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत क्यों है वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज पहले हम इसमें करंट लिखते हैं, इस सर्किट में करंट लिखना चाहते हैं, तो आई जो है वो यहाँ आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 प्लस आर प्लस 5, मतलब ये आ जाएगा 10 अपॉन 7 प्लस आर, ये आ जाएगा। तो P इन 5 ओम, हम पावर चाहते हैं 5 ओम रेजिस्टेंस में, तो वो होगी हमारे पास आई स्क्वायर इंटू 5 ओम, तो ये आ जाएगी 10 अपॉन 7 प्लस आर का होल स्क्वायर, 10 अपॉन 7 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 5। अब सिंपल सी बात देखो, फॉर पी 5 ओम मैक्सिमम हो, इसके लिए सिंपल सी बात है, देखो इसको मैक्सिमम चाहते हैं, 10 का स्क्वायर 100 और ये 5, ये तो कांस्टेंट है बेटा, नीचे 7 प्लस आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो नीचे वाली टर्म जब मिनिमम होगी तब ऊपर वाली टर्म मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए सिंपल सी बात है 7 प्लस आर जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम कब होगा, जब आर की वैल्यू 0 हो। जब हम इस आर को 0 रखेंगे उस टाइम पर ये जो नीचे वाली टर्म है मिनिमम हो जाएगी, तो ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस इसका फिक्स है, इसमें करंट को यदि हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, करंट को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे पावर उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। तो देखो हमें मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम करंट चाहिए, और मैक्सिमम करंट तब होगा जब इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो। अब देखो 2 ओम भी फिक्स है, 5 ओम भी फिक्स है, केवल एक लोड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है आर, इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज करके इसको मिनिमम कर दो, तो यहाँ मिनिमम 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू जब 0 होगी तो इस 5 ओम में मैक्सिमम पावर होगी। देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, यदि लोड जिसमें हम मैक्सिमम पावर चाहते हैं वो ही वेरिएबल है तो हम उसको 0 नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें 0 करने से उसमें पावर 0 हो जाएगी। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में जो 5 आ रहा है ये कांस्टेंट है, लेकिन यदि हम इस आर में मैक्सिमम पावर चाहते तो यहाँ भी आ रहा था। तो ध्यान रखना, जिस रजिस्टेंस में हम मैक्सिमम पावर चाहते हैं, यदि वो रजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं तो उस रजिस्टेंस को चेंज करके बाकी जो सर्किट में रजिस्टेंस है उसके इक्वल कर देंगे मैक्सिमम पावर के लिए। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन बना देता है जिसमें मैक्सिमम पावर निकालनी है वो फिक्स रेजिस्टेंस दे दिया और वेरी कर रहे हैं दूसरे रेजिस्टेंस को, तो ऐसे केस में हम मिनिमम कर देंगे उस रेजिस्टेंस को, और मिनिमम रेजिस्टेंस तो 0 होता है, तो यहाँ से वो 0 वैल्यू आ गई। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी हमें ध्यान होना चाहिए। यदि ऐसे कहता कि ये 5 ओम होता और ये आर यहाँ होता और इसी में मैक्सिमम पावर चाहते, तो हम कहते ये 5 और 2 7 मिलके आर की वैल्यू 7 के इक्वल हो जाती। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन है वो हमें ध्यान देना चाहिए, और मैक्सिमम पावर किस में निकालनी है उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक और थ्योरम है, वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आईआईटी के सिलेबस में भी नहीं है,
और बोर्ड के में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्पफुल होती है, तो हम उसको भी देखेंगे। थेवेनिन थ्योरम। आगे इंजीनियरिंग में ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के सिलेबस के हिसाब से तो ये हमारे सिलेबस से बाहर है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि कई प्रॉब्लम को ये इजी बना देती है, और उसके लिए हम इस थ्योरम को पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ना ही है इसको ध्यान से। देखो इस थ्योरम में क्या है, जैसे कोई एक सर्किट लेते हैं, ये एक सर्किट है, सपोज ये 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 3 ओम है, 2 ओम है, 5 ओम है, ये ए है, ये बी है। तो देखो सपोज हमें बात करनी है फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। ध्यान रखना है, इस 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट हम सर्किट सोल्व करके और मेथड से निकाल सकते हैं। ये तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है कि हमें ऐसा कुछ करना है, लेकिन मैन 5 ओम में करंट निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। इस मेथड का यूज़ आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन ये थ्योरम क्या है उसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। तो देखो हम चाहते हैं कि इस सर्किट को हटा करके एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये ऐसे रखें, और बाकी जो पूरा सर्किट है इसको हटा करके यहाँ पे एक दूसरा सर्किट बना दें जिसमें एक बैटरी होगी और एक रेजिस्टेंस होगा, बस सिर्फ। इस टाइप से समझो, मतलब ये ए बी जो ब्रांच है इसको एक बार अलग कर दिया, और बाकी जो सर्किट बच गया इस ब्रांच को छोड़ करके हम चाहते हैं उस सर्किट को हटा के, जो भी उसमें जितनी भी बैटरी हो, जितने भी रेजिस्टेंस हो, जो भी है, उस पूरे सर्किट को हटा करके सिर्फ एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल आएगा इसको हम बोलेंगे VTH, वी थेवेनिन, और जो ये रेजिस्टेंस आएगा इसको बोलेंगे हम RTH। मतलब इस पूरे सर्किट को, ए बी ब्रांच को छोड़ करके यदि इसको हटा दिया जाए तो बाकी जो सर्किट बच गया इसको हटा करके एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो बैटरी का ये मैं जो होगा वो VTH होगा, रेजिस्टेंस RTH होगा। तो यहाँ देखो VTH और RTH निकालने के मेथड हैं। तो VTH के लिए क्या करेंगे, फॉर VTH है क्या, पहले तो वो देखो, ये है ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB, ये है VTH। और RTH क्या है, RTH है शॉर्ट सर्किट all the batteries or replace by their internal resistance and calculate equivalent resistance across AB। देखो ये क्या कर रहा है, RTH निकालने के लिए AB ब्रांच को तो हम देखो हटा देंगे जिसके अक्रॉस हमें पूरा सर्किट निकालना है। बाकी जो सर्किट बच गया है
इस पूरे सर्किट में वीटीएच के लिए तो क्या करेंगे, इस ब्रांच को हटा करके ए और बी के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालेंगे, वो तो वीटीएच बन जाएगा। आरटीएच की बात करें तो ये बड़ा सिंपल है आरटीएच निकालना। इस ए बी ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है इसको तो हटा दो, बाकी जो सर्किट बच गया इसमें जितनी भी बैटरी हैं उन सारी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, या फिर नॉन आइडियल बैटरी हैं, मतलब उनका जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे ये 10 वोल्ट की बैटरी के साथ मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस और होता 2 ओम का या किस जितना भी, तो देखो जो बैटरी आइडियल है इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है उनको तो शॉर्ट सर्किट कर दो, और जो नॉन आइडियल है जिनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उस शॉर्ट सर्किट करने के बजाय उस बैटरी को उतने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो जैसे मान लो इस 5 वोल्ट बैटरी के साथ हम कहें 3 ओम जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो देखो इस बैटरी को हटाया और सिर्फ 3 ओम ये लगा दिया हमने, मतलब बैटरियों को सारों को शॉर्ट सर्किट करना है, नॉन आइडियल है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। ऐसा करने के बाद ए और बी के सिर्फ सर्किट में अब सिर्फ रेजिस्टेंस बचेंगे, तो ए और बी के अक्रॉस आर इक्वलेंट निकाल लेंगे, वही हमारा आरटीएच हो जाएगा। जैसे इसमें करते हैं, सबसे पहले वीटीएच निकालते हैं, तो देखो फॉर वीटीएच हम सबसे पहले ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, ये ए है, ये बी है, और इस बैटरी को ऐसे लगा दिए। अभी तक कोई चेंज नहीं करना है हमें, वीटीएच के लिए सर्किट एज इट इज रहेगा, सिर्फ ए और बी को ओपन कर देना है, ओपन सर्किट हो गया। अब हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो देखो इस सर्किट में ये करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ तो 0 एम्पियर रहेगा, ये कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बस एक करंट यहाँ फ्लो करेगा। और ये जो करंट आएगा, ये बैटरी है हमारे पास 5 वोल्ट की, 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास जो करंट आएगा आई इज इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास करंट आ गया। तो अब देखो 1 एम्पियर आ गया, तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, आई इंटू आर हो जाएगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और ये 10 वोल्ट की बैटरी है ही है। तो देखो हम VA माइनस VB निकालते हैं, तो A से स्टार्ट करते हैं, तो VA A से स्टार्ट किया, नीचे आए तो ये -10 होगा, क्योंकि स्मॉल वाला छोटे वाला जो पार्ट होता है निगेटिव और ये बड़ा जो पार्ट है ये पॉजिटिव होता है, तो -10 हो जाएगा। फिर इधर आएंगे, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। फिर हम बी के तरफ जाने के लिए हम ऊपर जाएंगे तो ये +2 आएगा और ये हो जाएगा VB के इक्वल। तो यहाँ से VA माइनस VB जो आ जाएगा वो 8 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब VTH जो होगा वो 8 वोल्ट हो जाएगा। मतलब इस सर्किट में VTH की वैल्यू हमने 8 वोल्ट कैलकुलेट कर ली, तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB। ये VTH हो गया। दूसरा बात करते हैं हम RTH की। तो फॉर RTH सारी बैटरी को शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो A और B को तो अलग ही रखना है, उस रेजिस्टेंस को यहाँ इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हम उसको अलग से सर्किट में ले रहे हैं। बाकी देखो इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये बैटरी थी यहाँ, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, ये पहले से शॉर्ट सर्किट था, ये 2 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया और ये 3 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया और इस बैटरी को भी शॉर्ट सर्किट कर दिया ऐसे। तो अब RTH जो होगा वो RAB के इक्वल होगा, मतलब AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गई और ये ही AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो RTH जो हमारे पास आएगा वो 2 × 3/2 + 3 R1 R2 R1 + R2, तो ये आ जाएगा 6/5 ओम। ये RTH हमारे पास आ जाएगा 6/5 ओम। तो अब देखो फाइनली जो सर्किट बन गया वो ऐसा बन गया, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, A और B के अक्रॉस लगा हुआ है और इस सर्किट को हम पूरे को हटा के एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ये जो रेजिस्टेंस आएगा 6/5 ओम आ जाएगा और ये जो VTH निकल के आया था ये 8 वोल्ट निकल के आया था। तो अब सोल्व करके इस ब्रांच में जो सर्किट में I थ्रू 5 ओम जो करंट आएगा वो आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 5 + 6/5, इतना एम्पियर करंट आ जाएगा।
ऐसा नहीं है कि मैंने ये पूरा काम जो है करंट निकालने के लिए किया है, करंट निकालने के और भी मेथड हैं, और जैसे हम केसीएल वगैरह लगा निकाल सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल मान लिया, यहाँ का पता लग जाएगा और फिर यहाँ केसीएल लगा के सोल्व करके निकाल सकते हैं। वो मैंने सर्किट सोल्व करने में समझाया था। लेकिन मेनली हम यहाँ आरटीएच और वीटीएच निकालने के लिए ही इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ किया है। तो देखो ये है थेवेनिन थ्योरम कि इस सर्किट में ऐसे वीटीएच और आरटीएच से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वीटीएच, और जो आर इक्वलेंट जो निकल के आएगा उसको आरटीएच बोल देंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका हमें कैसे यूज में लेना है। तो उसके लिए देखो क्या है, जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे सर्किट समझ लो। 10 वोल्ट की बैटरी है, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम, और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। तो इसने बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ आर सो दैट पावर कंज्यूम्ड इन लोड, ये लोड है बेटा, विल बी मैक्सिमम। तो देखो क्वेश्चन जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के रिलेटेड ही है, लेकिन ये सर्किट को देख करके हम अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैसे लगाएं। उसमें तो सिंपल एक रेजिस्टेंस और दूसरा लोड रेजिस्टेंस होता था, सीधा बता देते थे। लेकिन यहाँ अब क्या करें, यदि हम कहें कि आंसर हो जाएगा 2 + 3 और 5 ऐड कर देंगे तो ये 10 ओम तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है, इस सर्किट को, इन दो पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए बी। अब मैं क्या कहता हूँ, ये लोड तो एज इट इज रहने दो, बाकी जो सर्किट है उसको हटा करके मान लो एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सपोज ये लो 5 ओम, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको, ऐसा सर्किट है। तो देखो इस ए बी के अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हटा लिया, और इस पूरे सर्किट को इक्वलेंट थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। मतलब हम चाहते हैं कि एक तो वोल्टेज हो और एक रेजिस्टेंस, ये वीटीएच हो, ये आरटीएच हो, और ये आ जाएगा लोड आर, लोड रेजिस्टेंस। तो अब देखो, अब हम कहेंगे फॉर मैक्सिमम पावर आर लोड जो होगा वो आर टी एच के इक्वल आ जाएगा। यदि हमें इस सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना आता है तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन हम सीधा लगा देंगे कि लोड रेजिस्टेंस इस आर टी एच के इक्वल होना चाहिए। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है। और आर टी एच निकालने का तरीका मैंने अभी थेवेनिन थ्योरम में बताया। तो फॉर आर टी एच सारी बैटरी को इस शॉर्ट सर्किट कर देंगे और ए बी के अक्रॉस, या फिर हम कहें लोड के अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो बैटरी जो है ये इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये रेजिस्टेंस इसका था, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे ए और बी पॉइंट है। ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 2 ओम है। तो हमें आर ए बी निकालना है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं कहूँगा आर टी एच विल बी इक्वल टू आर ए बी। तो आर टी एच जो निकल के आएगा, देखो ये दोनों सीरीज में है तो 5 ओम, 5 के साथ पैरेलल में है, तो दोनों जब 5 पैरेलल में है तो 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 + 5, मतलब आर टी एच जो आएगा वो 7.5 ओम के इक्वल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ फॉर मैक्सिमम पी लोड, मैक्सिमम पी लोड यदि चाहता हूँ
तो आर की जो वैल्यू है वो 7.5 ओम के इक्वल होनी चाहिए। तो ये यूज है थेवेनिन थ्योरम का। तो अभी हमने सिर्फ आरटीएच का यूज सीखा है, वीटीएच का यूज भी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम पे हम काम में लेंगे। तो हमें थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में देखा है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे कैसी रीडिंग मेजर की जाती है और कैसी कैसी प्रॉब्लम उनसे पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।